अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर यूनिट नंबर 7 9 क्लास के रिलेटेड हमने एमसीक्यूज़ करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू जो कि हमारे पास इस चैप्टर से रिलेटेड है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मोलिक्यूल्स डू नॉट लीव देयर पोजीशन। आपके पास टोटल स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं वो आपके पास 4 हैं। जो पहली है वो सॉलिड है, दूसरी लिक्विड है, तीसरी गैस और चौथी आपके पास प्लाज्मा है। तो आपको पता है कि आपके पास लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आप मूव कर जाते हैं। इस तरह से गैस जो उसके अंदर भी आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी रैंडम मोशन में रहते हैं। प्लाज्मा इज आल्सो द स्टेट ऑफ द मैटर जो कि आयोनिक स्टेट है, लेकिन यहाँ पर भी आपके पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं। सो ऑप्शन ए इज सॉलिड, जिसके अंदर आपके पास जो पार्टिकल्स हैं, आपके पास जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और अपनी पोजिशन चेंज नहीं कर रहे होते। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ द सब्सटेंसेस इन इज द लाइटेस्ट वन। क्या आपके पास नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं इनमें से सबसे हल्का सब्सटेंस आपके पास कौन सा है। सो ऑप्शन ए जो आपके पास गिवन है वो कॉपर, दूसरा मरकरी, तीसरा एल्यूमिनियम और चौथा आपके पास लेड ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ पर आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो है एल्यूमिनियम, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल जो आपके पास मेटल्स की डिस्कशन की गई है उनमें से जो सबसे लाइटेस्ट है वो एल्यूमिनियम ही है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आपके पास पेज नंबर 147 में आपके पास एक टेबल गिवन है। इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी है वो आपके पास 2700 है, कॉपर की जो है वो आपके पास 8900 है, लेड की आपके पास 11200 है और मरकरी की जो है वो आपके पास 13600 आपके पास इनकी डेंसिटी है। तो यहाँ पर सबसे कम, इन 4 ऑप्शन में सबसे कम आपके पास जो डेंसिटी है वो किसकी है, एल्यूमिनियम की। तो जाहिर सी बात है इस लिहाज से ये सबसे हल्का सब्सटेंस है आपके पास। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 कह रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल विच इज़ इक्वल टू। क्या आपके पास जो प्रेशर का यूनिट है वो पास्कल है, लेकिन वो किसके इक्वल है, इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कि आपके पास वैसे प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, और फोर्स का यूनिट आपके पास आपको पता है कि न्यूटन होता है, और एरिया चूंकि ये लेंथ इंटू विड्थ है तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो आपके पास प्रेशर का जो यूनिट बनता है वो आता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी विच इज़ 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज कह रहा है वाटर शुड बी द व्हाट शुड बी द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ अ ग्लास ट्यूब टू कंस्ट्रक्ट अ वाटर बैरोमीटर। सो आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन ए इज़ 0.5 मीटर, ऑप्शन बी इज़ 1 मीटर, ऑप्शन सी इज़ 2.5 मीटर एंड ऑप्शन डी इज़ 11 मीटर। सो अगर आपके इसी चैप्टर में मौजूद टॉपिक में अगर हम बात करें पेज नंबर 150 पर, कि यहाँ पर आपके पास एक कैलकुलेशन गिवन है कि आपके पास जो वाटर की हाइट है एक कॉलम वो 0.76 मीटर इंटू 13.6, जब इनकी मल्टीप्लिकेशन की जाए तो आपके पास जो एज ए रिज़ल्ट आता है वो है 10.34 मीटर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 11 मीटर के इक्वल है। सो इस लिहाज से हमारे पास इस एमसीक्यूज़ में जो हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर है वो है 11 मीटर। सो द ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ जो कि एमसीक्यू नंबर 5 है, उसकी स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द आर्चिमीदेस प्रिंसिपल अपथ्रस्ट इज़ इक्वल टू। कि आपके पास जो आर्चिमीदेस प्रिंसिपल या आर्चिमीदेस के थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके पास जो अपथ्रस्ट है वो किसके इक्वल होता है। ऑप्शन ए इज़ द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ऑप्शन बी इज़ द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ऑप्शन सी इज़ द मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड और ऑप्शन डी इज़ द नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपके पास आर्चिमीदेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपके पास एक ऑब्जेक्ट उसका जितना वेट होता है वो अपने वेट के लिहाज से ही वहाँ पर मौजूद वाटर को डिस्प्लेस करता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन ए विच इज़ वेट ऑफ अ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो कि एमसीक्यूज नंबर 6 है, उसमें बात की जा रही है कि द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ। क्या आपके पास जो डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो हम किसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। चूँकि हमारे पास आर्चिमीदेस ने ही हमें डेंसिटी का और उससे रिलेटेड जो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन था उसका कॉन्सेप्ट हमारे पास आर्चिमीदेस से ही निकला था। तो यहाँ पर हमारे पास जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो आर्चिमीदेस प्रिंसिपल के थ्रू ही की जा सकती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 8, उसमें हमसे बात की जा रही है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। कि हमारे पास जो हुक्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो दी गई स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन सी हमारे पास ट्रू है ये हमने बताना है।
तो ऑप्शन ए जो है वो है स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऑप्शन बी इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऑप्शन सी इज स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट और स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन। इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास एक ही राइट ऑप्शन होगा। इसको हम इसकी अकॉर्डिंग टू इस इक्वेशन हम इसे सोल्व आउट करते हैं। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग उसने हमें ये कहा था कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना स्ट्रेस लगाया जाता है तो उसके अंदर लेंथ में या वॉल्यूम में या उसकी शेप में उसी लिहाज से चेंज आता है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है जितना हम स्ट्रेस लगाएंगे उसी लिहाज से उसमें स्ट्रेन भी होगा। तो इट मीन्स कि स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म किया जाए तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो ये कांस्टेंट और ये स्ट्रेन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो स्ट्रेन अगर यहाँ पर आके डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बनती है वो है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी बनता है विच इज़ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। नेक्स्ट जो आगे जितने भी हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं वो इन ग्राफ्स पर से रिलेटेड हैं और इसके अंदर हमें कहा जा रहा है कि द फॉलोइंग फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ ऑफ अ स्प्रिंग आर ड्रॉन ऑन द सेम स्केल, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो फ्रॉम 8 to 10। आपके पास ये 4 ग्राफ आपके पास गिवन है जिसके अंदर आपके पास फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस पर और जो एक्सटेंशन जितनी की जा रही है यानी कि उनकी लेंथ में जो चेंज आ रही है वो आपके पास वाई एक्सिस पर है। चूंकि हम फोर्स कंट्रोल कर सकते हैं तो फोर्स कंट्रोल करके हम जाहिर सी बात है उसके अंदर जितनी एक्सटेंशन चाहे वो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे इस वजह से हमारे पास फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस पर, जबकि एक्सटेंशन जो है वो हमारे पास हर ग्राफ में वाई एक्सिस पर गिवन है। तो हमारे पास जो पहला एमसीक्यू जो कि पूछा जा रहा है कि विच ग्राफ डज नॉट ओबे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग अभी हमने बात की थी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जैसे जैसे आप अगर स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेन भी आगे पास इंक्रीज करता जाएगा। मेरे से जिस जिस तरह से आप फोर्स इंक्रीज करेंगे तो उसकी चेंज लेंथ में भी चेंज उसी लिहाज से आता जाएगा। इस ग्राफ के अंदर भी आपके पास जो ग्राफ है वो एक इंक्लाइंड लाइन है जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर है कि आप जिस जिस तरह से फोर्स इंक्रीज करेंगे उस लिहाज से आपके पास हर पॉइंट पे लेंथ के अंदर भी चेंज आ रहा है। ये ग्राफ के अंदर भी सेम इसी तरह से आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है जिसके अंदर आपके पास हम फोर्स की इंक्रीमेंट करने के साथ साथ उसकी लेंथ में भी चेंज आ रहा है। ये ग्राफ भी सेम इसी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये जो सी ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास आप फोर्स इंक्रीज करते जा रहे हैं लेकिन लेंथ के अंदर चेंज नहीं आ रहा, कि लेंथ जो है वो चेंज नहीं हो रही, ना तो ज़्यादा हो रही ना कम हो रही, वो कांस्टेंट है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है जो कि हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता। इसके बाद हमारे पास जो 9 एमसीक्यूज है, कहते हैं विच ग्राफ गिव्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पर हमसे बात की जा रही है कि हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो सबसे कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो सबसे कम कैसे आएगी। ठीक है, ये भी हमने ग्राफ के अंदर बात की थी कि आपके पास स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये एक आपके पास फ्रैक्शन है, इसके अंदर स्ट्रेस जो है वो आपके पास फोर्स है और उसके अंदर जो चेंज आएगा वो हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू कम होनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कम है, जो कि हमारे पास एमसीक्यूज की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए है और एक्सटेंशन हमारे पास उसमें उस लिहाज से कम होनी चाहिए, ताकि क्या हो हमारे पास छोटी वैल्यू आए। क्योंकि छोटी वैल्यू को जब आप बड़ी वैल्यू पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू होती है वो छोटी ही आती है। नोमिनेटर पे आपके पास वैल्यू कम और डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी, तो आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू कम आएगी। तो इन ग्राफ को देख लेते हैं। इन ग्राफ में हमारे पास किस पॉइंट पर आपके पास जो है वो फोर्स कम है और उस लिहाज से आपके पास जो एक्सटेंशन है वो ज़्यादा हो रही है। ये जो डी ग्राफ इसके अंदर अगर आप गौर से देखें, आपके पास फोर्स थोड़ी सी ही इंक्रीज की गई है तो आपके पास एक्सटेंशन जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, ग्राफ जो है वो तकरीबन ऊपर की तरफ ही जा रहा है कि आपके पास फोर्स थोड़ी लगाई गई, उस लिहाज से आपके पास एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो एक्सटेंशन ज़्यादा होने की वजह से और फोर्स कम होने की वजह से आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी वो कम आएगी। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट एमसीक्यूज है जिसमें वो इसके अपोजिट बात कर रहा है कि विच ग्राफ गिव्स द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट, कि हमारे पास इन ग्राफ में से किसके अंदर हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा आएगी, मैक्सिमम होगी।
तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास फोर्स ज़्यादा यूज़ होनी चाहिए है और डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू कम होनी चाहिए। क्योंकि इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से ले लेते हैं कि आप अगर 4 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आता है, तो आपके पास वैल्यू ज़्यादा है। अगर आप इसके ओपोजिट, अगर आप 2 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो आती है 0.5। ठीक है, तो अगर आपके पास ऊपर बड़ी वैल्यू होगी, नीचे छोटी वैल्यू होगी, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी एज ए रिजल्ट वो ज़्यादा होगी। ओके, तो यहाँ पर आपके पास जो ग्राफ हैं उनके अंदर हमें ये एक जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि फोर्स जो है हमें काफ़ी ज़्यादा लगानी पड़ रही है, उस लिहाज से हमारे पास एक्सटेंशन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप सो आपको सारे MCQ समझ आ गए होंगे, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, इंशाल्लाह उसका आंसर किया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।